नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। साथियों, सोशल मीडिया पर लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ रखने वाला चैनल न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। सहारा के पीड़ित निवेशकों की सालों साल से भुगतान की परेशानियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सहारा के पीड़ित निवेशकों का कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आ रही परेशानियों को रखने वाला चैनल न्यूज़ दुनिया। साथियों, सहारा के जमाकर्ता की हर उस परिस्थिति को जिससे वो जूझ रहा है, सहारा इंडिया के एजेंट की हर उस परेशानियों को जो वो ज़िंदगी में उसके आ रही हैं, उन सभी परेशानियों को रखने वाला चैनल न्यूज़ दुनिया। साथियों, सहारा ने सालों साल से आपको पैसा नहीं दिया। आज आप पैसे के इंतज़ार में 17 और 18 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2025 चल रहा है। कभी आपको सहारा सेवी केस के नाम पर, कभी आपको SFIO के नाम पर, कभी आपको अन्य कोर्ट कचहरी में जो चल रहे केसों के नाम पर जो है आपको भुगतान में को सहारा प्रबंधन ने टालम-टोल किया। और जब ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा ले रहे थे और लेने के बाद में जब सहारा प्रबंधन से पैसा मांगा जा रहा था तो सहारा प्रबंधन गुमराह कर रहा था। सहारा प्रबंधन गुमराह कर रहा था और संगठनों ने आंदोलन के रूप में जो है अपनी बात, जो संस्था है सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, उस तक पहुंचाई और इनकी NI पर रोक लगी। साथियों, सहारा तो गुमराह कर ही रही थी, उस सहारा के साथ में गुमराह करने वाला एक गैंग और था जिसका नाम था मूर्खदान। मूर्खदानी मैं देख रहा था, अभी जो संडे को उनका एपिसोड आया उसमें 5 साल की उपलब्धि गिना रहे थे। मैं कुछ इसी पर प्रकाश डालने वाला हूं। अपने 5 वर्ष के एपिसोड की उपलब्धि गिना रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि मूर्खदान पर बैठने वाले और सहारा की गलतियों को, सहारा के मैनेजमेंट की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग आज ये बताएं कि मूर्खदान पर आपने 5 साल की आप एपिसोड की उपलब्धियां गिना रहे हैं, आपने सहारा की गलत नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर मूर्खदान पर बैठे हुए लोग जो टाई बेल्ट लगाकर सफ़ेद पोश लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सहारा मैनेजमेंट से जुड़े फ्रेंचाइजी मैनेजर और सहारा के बड़े चाटुकार जो लाखों लाख रुपए का ओवर राइटिंग और कमीशन पाते थे, आज वो बैठकर सहारा मैनेजमेंट के गुणगान करते हैं। उनको निवेशकों की भुगतान से जुड़ी कोई परेशानी से कोई वास्ता नहीं। ये वही लोग हैं कि ये 100वें एपिसोड में ये कह रहे थे, आप इनका 100वां एपिसोड उठाकर देख लीजिए कि 100वां एपिसोड पूरा होते होते सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान चालू हो जाएगा। ये कहते हैं सकारात्मक अभिव्यक्ति। अगर अपना खून पसीने का पैसा मांगना, अपना हक और सम्मान की बात रखना, आज एजेंट को अपना कमीशन मांगना क्या नकारात्मकता है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। और 5 साल की उपलब्धि में इन्होंने क्या किया? अगर किसी भी जमाकर्ता को, किसी भी जो बीमारी से जूझ रहे कार्यकर्ता को अगर इन्होंने सहारा मैनेजमेंट से भुगतान करवाया है तो ये बताएं। आज ये मूर्खदानियों ने जो 5 साल की उपलब्धि एपिसोड की गिना रहे हैं, अगर किसी बिटिया की शादी के लिए सहारा मैनेजमेंट से भुगतान करवाया है और उस बिटिया की शादी हुई है तो वो उनकी उपलब्धि है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सहारा की गलतियों को और सहारा के मैनेजमेंट को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि सहारा मैनेजमेंट तो गलती कर ही रहा था और उसके साथ में सफ़ेद पोश, टाई बेल्ट और जो है काला पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनकर आने वाले लोग, ये भी निवेशकों के जो है उतने ही दोषी हैं जितना सहारा मैनेजमेंट। साथियों, जब कोर्ट ने रोक लगाई NI पर, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर, पूरा देश उद्वेलित था। पूरा देश सहारा से भुगतान मांग रहा था लेकिन भुगतान नहीं हो रहा था। उसके बाद में सहारा इंडिया ने, क्योंकि इनके ऑफिस बंद हो गए थे, और सहारा इंडिया स्कीम लेकर आई जिसका गोल्डन संचय, जिसमें हर माह पे आउट देने की बात की गई। और यही मूर्खदान पर बैठकर यही सहारा के सफ़ेद पोश
टाई बेल्ट लगाकर आने वाले लोगों ने भोली भाली जनता से निवेश करवाया। क्या गोल्डन ग्लोबल, गोल्डन संचय का आपको पे आउट, आपको पैसा वापस मिल पाया? नहीं मिल पाया। लगातार हमने विरोध किया, हमने लोगों को सजग किया। ये ही मूर्खदानी लोग आपको ई स्कूटी रेंटल के फायदे गिना रहे थे। ये कह रहे थे कि आपकी आय प्रभावित हो गई है, आपकी आय प्रभावित हो गई है, सहारा का काम नहीं हो रहा, कार्यकर्ता बेरोजगार हो गया है, लेकिन आप ई स्कूटी रेंटल में निवेश करें। और कई फ्रेंचाइजी मैनेजरों ने उसकी जो है ई स्कूटी रेंटल की फ्रेंचाइजी ली। क्या ई स्कूटी रेंटल का पैसा, जिन्होंने उसमें पैसा निवेश किया या जिन्होंने जो है उसकी फ्रेंचाइजी ली, उनको पैसा वापस मिल पा रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संडे के संडे आते हैं और अपनी उपलब्धि 5 साल की गिना रहे थे, तो इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाटकारिता की है। इसके पहले भी सहारा में जो है चाटकारिता होती रही है, क्योंकि जब तक आप बड़े मैनेजमेंट के चेहरों के जो है ढोक नहीं लगाएंगे तो प्रमोशन नहीं पाएंगे। और आज भी ये वही कर रहे हैं। आज निवेशकों के हित में मूर्खदानियों ने क्या किया? निवेशकों के हित में निवेश जो है उनको मिल पाए, एजेंटों का आर्थिक जो है मजबूत हो पाए, उनको उनका कमीशन, उनको उनकी कर्मचारियों की सैलरी, उनका जो है इंसेंटिव, और जो मार्केट में आज जमाकर्ता परेशान है, आज उसके हित में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन आज अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आप वो हो जो आज चाटकारिता की सीमा को लांघे हो और सहारा मैनेजमेंट की गलतियों को लगातार ढोने का काम किए हो। आप में इतना भी आत्मबल नहीं है कि आप सच को सच कहना सीखें। अगर सहारा मैनेजमेंट की गलती थी, सहारा की गलतियों के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो वो मैनेजमेंट के देखने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं, कोई निवेशक या कोई एजेंट जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि ना तो हम लाखों लाख रुपए सैलरी या पे आउट ले रहे थे, और ना ही हम पर ये जिम्मेदारी थी कि हमको कहाँ पैसा निवेश करना है और कहाँ से लाभ अर्जित करना है। ये जिम्मेदारी सहारा के मैनेजमेंट की थी, ये जिम्मेदारी सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की थी। अगर अच्छा होता है तो इनका नाम होगा, अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी भी इनकी है। लेकिन आज भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ सहारा मैनेजमेंट की गलतियों को ढोने का काम कर रहे हैं। तो आपको उपलब्धि जैसा कुछ नहीं है आपके साथ में। आप वो हैं जिन्होंने निवेशकों के साथ में धोखा किया है। जब आप निवेशक के घर जाते थे तो वो चाय पिलाता था, नाश्ता करवाता था, आपको विवाह और समारोह में आपको निमंत्रण देता था। लेकिन आप निवेशक के सगे न होते हुए आज भी सहारा प्रबंधन की चाटकारिता कर रहे हैं। अगर निवेशकों के लिए कुछ निकला है तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों की वजह से। यही पोर्टल था, इस पोर्टल का आप विरोध कर रहे थे और आज यही पोर्टल के गुणगान आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो भी 2-2.5 हज़ार करोड़ बटा है वो आंदोलनकारियों की वजह से बटा है। आपने तो हर उस सहारा के भुगतान की लड़ाई को कमजोर करने का काम किया है। तो आज चाटकारिता करने वाले लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आप बताएं कि कितने जमाकर्ताओं का, कितने लोगों का आप पैसा दिलवा पाए हैं, लेकिन नहीं दिलवा पाए। लेकिन निवेशकों के लिए ये आज अगर कोई लड़ रहा है तो जो है लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। लेकिन आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है सहारा की, आज बताएं कि सहारा का मैनेजमेंट कहाँ है? जो लोग कहते हैं और जो लोग चाटकार फ्रेंचाइजी मैनेजर भारत माता की छवि लगाकर कहते हैं कि मुख्यालय पर मीटिंग हो रही है, मुख्यालय पर तैयारियां हो रही हैं, तो मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट कहीं है ही नहीं। लेकिन आज सहारा की गलतियों को ढोने का काम ये मूर्खदानी लोग कर रहे हैं। ये वो मूर्खदानी है जो आज सहारा मैनेजमेंट को अपने को आगे दिखाकर और अपने को आगे बढ़ाकर जो है ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ में खड़े हैं, सहारा मैनेजमेंट हमें आज पुरस्कृत कर दे, हमारे चुनिंदा लोगों का भुगतान कर दे। लेकिन इनका निवेशक के हित में, निवेशक के भुगतान में कोई भी जो है समर्पण नहीं। साथियों, आज ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आज इनसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। जब आप इनको सुनोगे, अगर इतना ही आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो फिर कमेंट्स करके क्यों आते हो? अगर आपसे कोई भुगतान की बात करता है, आपको अगर कोई सच्चाई का आईना दिखाता है, तो आप क्यों कमेंट्स ऑफ करके आते हो? जब सच सुनने की क्षमता नहीं है, तो ये मूर्खदानी है और इनका ये असली चेहरा है।
तो जागरूक रहें। और आपके साथ में उपलब्धि जैसी कोई बात नहीं है। ना तो सहारा ने इस देश के करोड़ जमाकर्ताओं की खून पसीने को डुबाया है, और उस सहारा प्रबंधन की गलतियों को ढोने का काम लगातार मूर्खदानियों ने 5 साल में किया है। यही आपकी सच्चाई। अगर आपको मेरी बात सच लगी हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और देश की जनता तक जरूर पहुंचाएं। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, जागरूक रहें, अपने हक के लिए लड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।